नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां प्रतिदिन प्रस्तुत की जाती है नई प्रेरणादायक, पौराणिक और जीवन को दिशा देने वाली दिव्य कथाएं। भगवान राम की गौरव गाथा, उनके आदर्श, उनका धर्म हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाते हैं। आज हम लेकर आए हैं अयोध्या कांड का वह अद्भुत प्रसंग जब संपूर्ण अयोध्या राम राज्य का स्वागत करने के लिए उत्साह से झूम उठी थी। वह क्षण जब महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को उत्तराधिकारी घोषित करने का महान संकल्प लिया। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा का, जो आपके मन को शांति देगी, आपको धर्म, विनय, त्याग और कर्तव्य का वास्तविक स्वरूप दिखाएगी। अयोध्या नगरी सूर्योदय से भी पहले आज मानो एक अलग ही प्रकाश में नहा रही थी। महलों की दीवारों पर दीपक जलने लगे थे, सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव हो रहा था और हर दिशा में एक ही चर्चा, कल रात तिलक है प्रभु राम का। राज तिलक। अयोध्या के वैभव का वर्णन स्वयं देवता भी करते थे, किंतु आज का वैभव तो स्वयं वैकुंठ को भी पीछे छोड़ देने वाला था। चैत्र मास, पुष्पों की सुगंध, शीतल पवन और मन में आशा का अनोखा प्रकाश। जब दूसरे दिन प्रातःकाल दरबार सजा तो वह दृश्य अद्वितीय था। स्वर्ण स्तंभों पर लाल रेशमी पट्टियां झूल रही थी। गंधराज और कनेर के पुष्पों की वर्षा होती जान पड़ती थी। विद्वान ऋषि, देश देश के राजा, कवि, सेनापति और अयोध्या के महान नगरवासी, सबके चेहरे पर उत्साह की चमक थी। महाराज दशरथ, इक्ष्वाकु वंश की तेजस्विता का प्रतीक, सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में उम्र की शिथिलता अवश्य थी, पर हृदय में अपार प्रेम और आत्मविश्वास का समुद्र उमड़ रहा था। नगोरे धीरे धीरे बजने लगे और फिर दशरथ ने उठकर सबको संबोधित किया। हे नृपगण, अयोध्या में आपका स्वागत है। हमारे पूर्वजों ने इस भूमि पर तप, त्याग और धर्म से राज्य किया है, और अब वह घड़ी आ चुकी है जब मुझे यह दायित्व अपने योग्यतम पुत्र राम को सौंपना है। मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी शक्ति क्षीण हुई है, पर राम में वह तेज है जो सूर्य को पीछे छोड़ दे। वह वीर है, धीर है, धर्म परायण है, न्याय प्रिय है। वह प्रजा के सुख दुख को अपने हृदय में समेट लेने वाला राजा बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कल राम का रात तिलक किया जाए। दरबार में एक क्षण के लिए निस्तब्धता छा गई। फिर पूरा सभा गिरी जय घोष से गूंज उठा। जय श्री राम, रघुनंदन की जय। एक एक राजा उठकर बोले, महाराज, हम सब आपकी इच्छा से सहमत है। राम के जैसा योग्य राजा और कौन? दशरथ मुस्कुराए, उनकी आंखों में जल की हल्की चमक थी। यह गर्व का क्षण था, अपने पुत्र का तेज दुनिया को दिखाने का समय। राजा ने मुनि वशिष्ठ को आगे बुलाया। वशिष्ठ जी, धवल दाढ़ी, शांत मुख मुद्रा, परंतु शब्दों में अग्नि जैसा प्रभाव हुए बोले, रात तिलक का कार्य अत्यंत पवित्र है। इसमें शुद्धता, परंपरा और वेद विधान का पालन आवश्यक है, अतः तैयारी तुरंत आरंभ हो। उनके आदेशों पर महल का हर कोना सक्रिय हो उठा। स्वर्ण कलश मंगवाए गए, श्वेत चवर सजाए गए, सूर्य वंश की ध्वजाएं फहराई गई, सुगंधित औषधियों को पवित्र अग्नि के लिए एकत्र किया गया। गज घोड़ों पर आभूषण सजने लगे, रथों की स्वर्ण धारियां चमकाई गई, सैनिकों की पंक्तियां
सीधी की गई। नगर में पुष्प वर्षा का प्रबंध हुआ। दासियों ने घर घर दीप जलाए। ब्राह्मणों ने मंडप पर वेदी सजानी शुरू की। अयोध्या मानो दुल्हन बनी थी। आज का दिन इतिहास का दिन होने वाला था। दशरथ ने सुमंत को आदेश दिया, राम को शीघ्र लिवा लाओ। सुमंत ने स्वर्ण रथ तैयार कराया। घोड़े झनकारते रस्सियां खींचते हुए खड़े थे। रथ महल से उस द्वार पर पहुंचा जहां राम अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। राम नीला उत्तरीय तेजस्वी मुख, विनम्र नेत्र और गंभीर सरलता। सुमंत बाहर उतर कर बोले, प्रभु महाराज आपको बुला रहे हैं। राम मुस्कुराए, चलिए मामा सुमंत जी। रथ जब राजमहल पहुंचा सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राम ने सभी को नम्रता से प्रणाम किया। दशरथ ने राम को पास बैठाया, हाथ थाम लिया, मानो पिता नहीं एक स्नेहिल आत्मा अपने प्राण से बात कर रही हो। राम, मैंने बहुत सोचा, तुमने वह सब है जो एक आदर्श राजा में होना चाहिए। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि कल तुम्हारा रात तिलक कर दूं। राम के नेत्र झुक गए। वह बोले, पिताजी यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। मेरी योग्यता आपसे ही प्राप्त है। दशरथ ने मुस्कुराकर कहा, राम कुछ बातें जीवन भर मत भूलना। विनम्रता मत छोड़ना, इंद्रियों को संयम में रखना, मंत्रियों के मन का भेद समझना, प्रजा को सदैव सुख देना, न्याय के मार्ग में कभी ना हटना, यही राजा का धर्म है। राम ने प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी आपकी आज्ञा मेरे लिए वेदों के समान है। दास दासियां सब यह समाचार लेकर कौशल्या के पास पहुंचे। महारानी, कल राम जी का रात तिलक है। कौशल्या का मुख कमल की भांति खिल उठा। उन्होंने दासियों को सोना, रेशमी वस्त्र, हार, कंगन सभी दान कर दिए। महल झूम उठा। अयोध्या का प्रत्येक प्राणी आज खुश था। स्त्रियां अपने घरों के बाहर द्वार सजाती, पुरुष दीपमालाएं लगाते, बच्चे नाचते गाते, हमारे राजा राम, हमारे राजा राम। पूरा नगर पुष्पों की सुगंध से महक उठा। आज की रात कोई नहीं सोया। हर ओर बस एक ही प्रतीक्षा, कल का दिन, राम का राज तिलक। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं।